Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल सार्थक स्ट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज स्लोवेनिया के लिए एक एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, स्लोवेनिया का अर्जेंट वर्क परमिट का जो ऑप्शन आया हुआ है, डायरेक्ट एम्प्लॉयर से काम है दोस्तों, ठीक है जी। फास्टेस्ट प्रोसेस रहने वाला है। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, स्लोवेनिया में आना चाहते हैं, आके सेटल होना चाहते हैं, वो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। पहले बता दूं मैं आपको, हमारा चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अपनी ड्रीम कंट्री में सेटल होना होता है, ठीक है जी, या जिनको अब्रॉड से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो नई नई ट्रैवल पॉलिसीज़ आती हैं, ठीक है, जो नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। टाइम पास वालों के लिए चैनल बिल्कुल नहीं है। जिनको अपना टाइम खराब करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, लाखों वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देख के टाइम बर्बाद कर सकते हैं। हमारा चैनल सिर्फ हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन लोगों के लिए है जिनको अपने टाइम का सदुपयोग करना है हमारी वीडियोज़ को देख के, ठीक है जी। पहले ही बता दिया है, टाइम पास वाले हैं तो स्किप करिए, आगे निकल लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको पहले कांटेक्ट करने का प्रोसेस। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, एकदम हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में है, आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट चेक कराना है, ठीक है जी, प्रोसेस को समझना है या अप्लाई करना है, तो आप अपनी स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, हमारी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको यूपीआई आईडी दिख जाएगी। यूपीआई आईडी को कॉपी कीजिए डिस्क्रिप्शन से वीडियो की, और किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से आप कंसल्टेशन चार्ज पे करके हम संपर्क कर सकते हैं और अपना सेशन कॉल का हमारे साथ बुक करके आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, जिनके पास यूपीआई की फैसिलिटी नहीं है, आप किसी ऐसी कंट्री में हैं, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, हमारे चैनल नेम के साथ आपको ज्वाइन मेंबरशिप का बटन दिख जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर ज्वाइन मेंबरशिप का बटन शो नहीं हो रहा, तो भाई वो आईफोन्स में शो नहीं होता, और काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे शो नहीं होता, यूट्यूब की जो फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस ये ऑप्ट करना है, ठीक है, कि आपको वीपीएन का प्रयोग करना है। वीपीएन का प्रयोग करने के बाद आप किसी अदर कंट्री की लोकेशन डालकर इस ज्वाइन मेंबरशिप टैब को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस हर कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है जी, ये भी हमने बता दिया। तो वीपीएन का यूज़ करके आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो रिक्वायरमेंट आई है, नंबर 1 पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो रिक्वायरमेंट है इसमें वो आई है इसमें स्टील फिक्सर्स की। तो स्टील फिक्सर एज ए जिन्होंने भी काम आता है, ठीक है, जिनके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो काम कर सकते हैं। 1200 से लेकर 1300 यूरोस की इसकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों। टीआरसी के लिए भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्लस में सक्सेस रेट कितनी है इसके लिए भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आगे उनके बारे में भी बात करूंगा, तो चिंता मत कीजिए, पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट समझा दूं, ठीक है जी। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है एज ए शेफ़, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेफ़ की रिक्वायरमेंट है। जिन्होंने भी कॉन्टिनेंटल शेफ़ का काम जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं बता दूँ आपको, सैलरी जो दी जा रही है 1800 यूरोस के आसपास इसकी सैलरी रहने वाली है। शेफ़ के लिए रेलिवेंट फील्ड का आपके पास दोस्तों एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें फॉक लिफ्ट ऑपरेटर्स की। अब एज ए फॉक लिफ्ट ऑपरेटर अगर आपको काम करना है, ठीक है जी, 15 से 20 दिन की कंपनी ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है फॉक लिफ्ट चलाने की। फॉक लिफ्ट दोस्तों एक मशीन होती है जिसे जर्नली वेयर हाउसेज में यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक से दूसरी जगह सामान को शिफ्ट करने के लिए। तो ये फॉकलिफ्ट होती है। अगर आपने कहीं काम किया है, अगर आपने किसी कंट्री में काम किया है एज ए फॉकलिफ्ट ऑपरेटर, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़िया हैं। अगर आप एज ए फ्रेशर भी कंसीडर करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे आपके डॉक्यूमेंट भेज के चेक कर लेंगे कि क्या प्रोसेस आपका होने की संभावना है, ठीक है जी, सिंपल सा बता दिया। तो फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस प्रोसेस, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है आपको। अब देखिए दोस्तों, ट्राई तो आपको करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर आपको काम अपना करवाना है तो, नहीं तो भाई ज़िंदगी का टाइम निकल जाता है, और बाद में जब टाइम निकल जाता है तो इंसान को रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलता भाई। ये सच्चाई है, कड़वी लगे चाहे अच्छी लगे, सच तो सच ही होता है भाई। और सच सुनने की हिम्मत ना हो तो भाई कृपया करके हमारा चैनल ना देखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको सच हम बताते हैं तो कुछ लोगों को दोस्तों क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को सच बुरा लगता है। तो भाई बुरा लगता है तो अपने पास रखिए उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि हमारा चैनल में तो हम क्लियर बोलते हैं, साफ बोलते हैं भाई, कड़वी लगे अच्छी लगे, क्योंकि अगर इंसान को ठीक होना होता है दोस्तों तो दवाई कड़वी ही होती है, उसी से इलाज होता है। सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ भाई। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो रिक्वायरमेंट है इसकी सैलरी कितनी है। तो इसकी सैलरी दोस्तों आपकी 1400 यूरोस के आसपास रहने वाली है, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी अगेन, ठीक है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि इन रिक्वायरमेंट्स में आपको एकोमोडेशन इंक्लूड है, सभी रिक्वायरमेंट्स में। फूड आपका सेल्फ रहने वाला है, फूड के लिए आपको अलग से आपका जो कॉमन किचन होगा
वहाँ पर आप उसे कुक कर कर खा सकते हैं। फूड मतलब आपका सेल्फ रहेगा टोटली, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के और व्यूअर्स के कि सर स्लोवेनिया के लिए क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या आज की डेट में राइट टाइम है, या फिर अपॉइंटमेंट की समस्या तो नहीं आ रही, टीआरसी कैसे मिलेगा एंड ऑल दैट। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, स्लोवेनिया के लिए हर उस इंसान को अप्लाई करना चाहिए जिनकी क्वालिफिकेशन चाहे कम है, ठीक है, या वो प्रीवियसली किसी शेंगन कंट्री में अपना काम शुरू करवा कर उनका रिफ्यूज़ल आ चुका है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि स्लोवेनिया दोस्तों एक ऐसी कंट्री है जहां अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको वीज़ा मिलने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गारंटी वारंटी शब्द हमारी इंडस्ट्री जो होती है वीज़ा की यहाँ यूज़ नहीं होता है, तो मैं गारंटी तो वर्ड बोलूँगा ही नहीं, लेकिन संभावनाएं मैक्सिमम रहती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं तो। रादर देन अदर कंट्रीज़ में क्या होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट अच्छे होने के बाद भी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है काउंसलर द्वारा, ठीक है जी, आपको पता ही है ऐसा होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट चाहे अच्छे से अच्छे हों फिर भी रिजेक्शन आ जाती है। हमने मैक्सिमम बहुत सारी प्रोफाइल्स में ऐसा देखा है कि अच्छे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी कैंडिडेट की रिजेक्शन आई हुई है। तो खैर उसको काउंटर किया जा सकता है, उसको रीअप्लाई करके उसका वीज़ा जरूर निकलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो स्लोवेनिया में दोस्तों ऐसा जनरली नहीं होता है। स्लोवेनिया में अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों इसमें कि अगर आपकी एज जो है, एज फैक्टर का भी इसमें है कि अगर आपकी एज थोड़ी बड़ी भी है, इवन दो अगर आपकी एज 50 तक भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कंसीडर किए जा सकते हैं, कोई ऐसा सेट पैटर्न इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज एज लेके चलते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपॉइंटमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आते हैं दोस्तों। अपॉइंटमेंट भी इसकी मिल जाती है, अपॉइंटमेंट की भी समस्या ज़्यादा नहीं है स्लोवेनिया में। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर स्लोवेनिया की क्या डायरेक्ट टीआरसी मिलेगी या वर्क परमिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, दोनों ऑप्शन इसमें होते हैं, इसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में आपको डायरेक्ट टीआरसी भी मिल जाती है आपकी होम कंट्री से ही, कुछ कंट्री से आपको दोस्तों इसमें वीज़ा का ऑप्शन होता है, यानी कि वीज़ा मिलता है, और टीआरसी आपकी जब आप स्लोवेनिया में एंटर कर जाते हैं आपको कंपनी ही आपके लिए टीआरसी की एप्लीकेशन फाइल करती है मिनिस्ट्री में, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ये ऑप्शंस होते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग कंट्री से, अलग अलग कंट्री का अलग अलग प्रोसेस होता है दोस्तों। जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं स्लोवेनिया के लिए अलग अलग प्रोसेस डिज़ाइन है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे किस तरीके से आपका प्रोसेस हो पाएगा, क्या संभावनाएं रहने वाली हैं इसमें। इसके अलावा दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है और हमारे चैनल पर कुछ लिथुआनिया, क्रोएशिया और अदर कंट्री की अपॉर्चुनिटी भी आई हुई है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।